जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जैसे कि दोस्तों आज हम नए वीडियो के साथ आप लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से चर्चा किया था। अंकगणित आधारभूत प्रमेयिका के अंतर्गत आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएफ कैसे निकालना है उसमें मैं आप लोग बताया था। तो आज हम चलेंगे उसी को लेकर हल सहित उदाहरण। यहाँ पर हम लिखे हैं हल सहित उदाहरण, तो उसी के बेस पर हम हल करेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से हम एचसीएफ और एलसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले जो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहा है कि 6 और 10 का हमको एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है आप लोग बताए थे अच्छी तरीके से वीडियो से। जो भी छात्र ना देखे हों तो मेरे वीडियो पे जाके पिछले पे देखें, उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने का विधि बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको 6 और 10 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई दो संख्या दिए हैं, कोई दो संख्या दिया है, सबसे पहले देखिए दो संख्या ऐसे लिख लेते हैं। 6 लिख दिए और हम 10 लिख दिए। तो इसको हम दोनों को ऐसे बराबर कर लेते हैं, ऊपर नीचे बराबर कर लिए, बराबर का निशान लगा दिए ना। अब हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 है, 6 2 से कटेगा और 6 3 से कटेगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बराबर आ रहा है। तो इसका हम 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो 6 का ऐसे लिख दीजिए। 6 का इसका एलसीएम 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो वही आया। 2 गुणे 3 लिखे, वही 2 गुणे 3 आ रहा है ना। तो इसी प्रकार देखिए इसको भी लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 गुणे हम 5 लिख लेते हैं, 2 गुणे 5 लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घात का उभयनिष्ठ। देखिए दोस्तों इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, ये दोनों मिल रहा है ना। तो यही जो उभयनिष्ठ है अभाज्य गुणनखंडों की, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 और 2 देखिए मिल रहा है ना, जो 2 और 2 जो मिल रहा है तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 2। एचसीएफ इसका आंसर कितना आया है, 2। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो जो मिल रहा है वही लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। जो जो नहीं मिल रहा है उसे छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा एलसीएम। तो हमको एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम तो हमको इसका ही एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो एचसीएफ हो गया, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना था। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो तो मिल रहा है उसको तो हम लिखेंगे। जैसे 3 2 2 मिल रहा है, हम 2 लिख दिए, 2 तो लिखेंगे ही। बाकी जो संख्या नहीं मिल रहा है, देखिए 3 और 5 नहीं मिल रहा है, 3 और हम 5 यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि उसमें कि संख्या संबंध अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त जो भी संख्या बची रहेगी उसको हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि 6 72 और 120, 6 72 और 120 का हमको एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। 6 72 और 120 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम वही ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा मैंने 2 संख्या बताया था। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 6 72 120 आ रहा है, तो उसी प्रकार लगाएंगे। 6 लिख दिए, 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। फिर यहाँ पर 72 लिख देते हैं। तो 72 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। सबसे छोटी संख्या 2, कितना बचा, 2 तिहाई 6, 2 छः 12। फिर कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 गुणे 3, देखिए 72 आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 8, 8 3 24, 24 3 72 आ रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 120 का। 120 बराबर इसका हम फैक्टर करते हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे 2। देखिए 120 है, 120 में 2 60 बचा। अब 60 में ब्रेक करेंगे तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। 30 को ब्रेक करेंगे तो 15 बचेगा। 15 को ब्रेक करेंगे 3 बचेगा, फिर 5। देखिए 2 दूनी 4, 2 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अब देखिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे कि एचसीएफ वैसे ज्ञात करना है, जो जो मिल रहा है वही लिख लीजिए।
देखिए 2 2 2 2 2 मिल रहा है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 लिख लिए, फिर 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 लिख दिए। बाकी तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो बाकी सब छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 2/3 इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 2/3 हमारा आंसर हो गया। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो लोवेस्ट है सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 1 1 1 ये तो मिल रहा था, इसको तो लेंगे ही, और 3 3 3 3 3 तो मिल रहा है, इसको हम लेंगे लोवेस्ट में, ठीक है। बाकी जो बचा हम उसको लिख देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए 1 1 यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणे, फिर 2 2 बचा है 2 लिख लेते हैं, फिर 3 बचा है 3 गुणे 5, तो एक इसको क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब इसका करेंगे कि इसका आंसर देखिए, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 5, 8 9 72, 72 पंचे 172 पंचे 360, 72 पंचे 360 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 3 पे। तो देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है कि उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि 96 और 404 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और 96 और 404 का। आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिए 96 और 404 का। देखिए यहाँ पर लिखा है 96 404 का हमको एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है 96 और 404 का। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हम इसका फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पर 96 लिख दिए, तो इसका हम क्या करेंगे, मिनिमम आवाज़ संख्या 2 है, तो 2 कितना बचा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 48 बचा। फिर 48 को 2 में ब्रेक करेंगे, 2 से कट रहा है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, मतलब कितना बचा 24। फिर 24, 2 को 12, 12 6, फिर बचा 2, फिर बचा 3। अगर आप लोगों को ऐसे परेशानी हो रही है तो दोस्तों आप लोग ऐसे 96 लिख लिया करिए, फिर इसको ऐसे आप लोग करेंगे सिंपल ही आसानी से, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, ऐसे समझ में आ रहा है ना। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर इसे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 छः 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। इसी को हम इस प्रकार लिखे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब हम 404 लिख देते हैं, 404 फिर 2 से गुणा करते हैं कि ये 202 बचेगा, फिर 2 से गुणा करते हैं तो फिर क्या बचेगा 101। अब 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 101 को क्या लिख सकते हैं, 101 ही लिख दीजिए, 101। देखिए 101 किससे कटेगा, 101, चलिए 101 को वैसे छोड़ देते हैं, 101। अब देखिए इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले जो कॉमन रहे, 2 2 कॉमन लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसको हम कितना लेते हैं 4। हमारा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 4 तो रहेगा ही, बाकी जो बचा है उसको हम लिख देते हैं, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 2 5, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। चलिए हम उदाहरण नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। उदाहरण नंबर हमारा, चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, यहीं पर हम अपना सेशंस को समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उदाहरण नंबर हम यहाँ से 4 से शुरू करेंगे, 4 5 6 आगे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।